हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जीके जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ ज्योग्राफी के, जो फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड हैं। वो हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, जो हमारा ग्लोब है भारत, उसकी कौन सी दिशा में स्थित है। तो ये है उत्तरी पूर्व। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी पूर्व में। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल वैसे तो पता होना चाहिए सबको, लेकिन बता देती हूँ। 32,78,623 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार, और यहाँ नीचे क्वेश्चन है पूर्वी पश्चिमी विस्तार। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार क्या है। तो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है 3,214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिमी विस्तार है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो 2004 की सुनामी में डूब गया। भारत का केंद्रीय देशांतर क्या है? भारत के जो सेंटर में कौन सा देशांतर है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहीं से हमारा मानक समय लिया गया है, IST। ठीक है, नीचे मैंने क्वेश्चन बना भी रखा है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच औसत समय GMT IST में कितना अंतर है? तो इसमें है आपका 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, भारतीय प्रमाणिक समय लिया गया है। तो भारतीय का प्रमाणिक समय जो है वो हमारा लिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक देशांतर की दूरी तय करने में समय लगता है। तो पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो भारत का अब पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वैसे आता है, कई बार आता है ये वाला क्वेश्चन भी। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है और अक्षांशीय विस्तार? तो देशांतरीय विस्तार हो गया आपका पूर्व, ठीक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और अक्षांशीय विस्तार हो गया आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको पता है हमारे जो अर्थ हैं उसमें कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, वो भी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कर्क रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जिसका नाम है पाक जल डमरू। कई बार पाक जल डमरू समझ के हम लोग पाकिस्तान पे भी टिक कर आते हैं, लेकिन वो गलत है। जो पाक जल डमरू है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसको जल डमरू इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो शेप है वो किसकी तरह है? बिल्कुल डमरू की तरह है, इसीलिए इसका नाम जल डमरू रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा तथा सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। इंडोनेशिया की जावा और सुमात्रा द्वीप है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग कौन सा जल डमरू करता है? वो करता है सुंडा जल डमरू। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।